गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 8 गद्य खंड से एक कुत्ता और एक मैना पढ़ाऊंगी और ये गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको उनके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद भी करना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य यानी वहाँ पर पढ़ाया। सन 1969 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविन्द्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। यह एक निबंध है जो सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का एक संदेश देता है। बच्चों, हम पालतू जानवर पालते हैं, उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनके रख रखाव की पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। तो हम किसी भी पालतू पशु को पालते हैं तो वह हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। तो आइए हम एक कुत्ता और एक मैना को पढ़ते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाया जाए। गुरुदेव कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहें। उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था गुरुदेव का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। उन्होंने सोचा कि यहाँ से कहीं अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाएं और वहाँ पर रहें।
तिमंजिला यानी 3 मंजिल मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया। मौज में यानी खुशी खुशी उन्होंने यह निर्णय लिया। वे सबसे ऊपर के तल्ले यानी मंजिल में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण बपू रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। तीसरी मंजिल पर था जहाँ पर उनको लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी। आज लिफ्ट हैं, पहले चक्करदार सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो वृद्ध लोग वैसे जाया करते थे। उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियाँ थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। यानी कौन कह रहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो यहाँ पर लेखक अपनी बात कह रहे हैं निबंध के द्वारा। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं जब दर्शन के लिए जाता था तो वो कहते थे दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्म जैसे ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे। यानी दर्शन करने की इच्छा, और दूसरी बात जो दर्शनार्थी थे उनको कोई समय की परवाह नहीं थी, चाहे स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं या कहीं पर हैं, तैयार रहते थे, दूसरों की समस्या को सुलझाया करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे दर्शनार्थी। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में हुआ करती थी। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? कोलकाता में, रविन्द्रनाथ टैगोर। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। यानी अस्तगामी सूर्य अस्त होते हुए एक कुर्सी पर बैठे उसकी स्मृतियों को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। यानी हम कुत्ते को उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो वह खुश होने लगता है, यानी मालिक उसे प्रेम करता है तो वह पूरी वफादारी से उनकी वफादारी करता है। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने
यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। देखो कैसा आश्चर्य है, इनको पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उनके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। यानी कुत्ते के अंदर कितनी आत्मप्रियता थी कि वे किस तरीके से अपने मालिक के पास में बैठा करता था। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता था। यानी गुरुदेव के पास में आसन पर बैठकर, और जब तक वे उस पर उनको हाथ नहीं फेर देते थे, प्रेम प्यार नहीं करते थे, तब तक वह बैठा रहता था। इस वाक्यहीन परिलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। एक यही प्राणी ऐसा है जो जीव अच्छा है और सबको संपूर्ण दृष्टि से देख सकता है। उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है। इसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतन असीम चेतन लोक में राह दिखा रही है। यानी इस चेतन लोक में एक सही राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण निवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। वह कह रहे हैं गुरुदेव कि जब मैं इस प्राणी को देखता हूँ तो उसके अंदर जो आत्म निवेदन की भावना है, दीनता का भाव है, उसे मैं देखता रहता हूँ और बताता हूँ। तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से जब मैं इस मूक हृदय का प्राण में आत्मनिवेदन देखता हूँ, इसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध में मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता तो कुछ समझती है। इसकी भाषा की कुछ करुण भाषा जरूर समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखता है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। इस विशाल प्रेम इस पशु के अंदर है, उसको मानव भी नहीं देख पाता है। एक दूसरे के अंदर भी प्रेम नहीं रह पाता है। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर ही वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के पल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अनन्याय आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर से उत्तरायण तक गया। यानी उनका शरीर जब
भस्म हो चुका था, तब भी वह कुत्ता उनके साथ तक रहा। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। चिता भस्म यानी अंतिम यात्रा के समय उस कलश के पास में भी थोड़ी देर बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी अपना घनिष्ठता नहीं हो पाई थी। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे से टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। कौए यानी कौआ, उनकी आवाज आश्रम में सुनाई नहीं देती। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था, यानी सब जगह कोई रहते हैं। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। उस दिन मुझे पता चला कि कोई भी कभी कभी अलग चले जाते हैं, जाने को बाद होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कोई दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये युक्त भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। गुरुदेव ने कहा कि किस तरीके से इसके अंदर करुणा की भावना है। मेरा अनुमान था कि एक मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा भी दिखाया करती थी। 3-4 बार मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते थे। भले मानस गोबर के टुकड़ों तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों से ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली जगह पर भी उपयोग कर देते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराग में रखते थे तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय घोषणी
वाणी से गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या करना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम दोनों की ओर मुखरित होकर यानी देखती है, लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चय विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, कुहू बेचारे आ गए तो आ जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति आदमी, जो मैं इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने दो भी, पति और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था। विदुर यानी जिसकी पत्नी मर चुकी हो, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। ये विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईशस्त चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाथ क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था, सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा, जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। उसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीतहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है, बरामदे में नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? समाज के किस दंड पर उसको अलगाव मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान लिया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही हैं, बोल रही हैं, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में बैराग का गर्व भी तो नहीं, दो आँख सी जलती है, आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गईं, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कभी ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारा रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करते हैं, नींद तोड़ने वाला संध्या तार कितना करुण है उसका गायब हो जाना। इस प्रकार एक कुत्ता और एक मैना
निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समाप्त होता है। क्वेश्चन गद्य खंड से आपके पूरे चैप्टर हो चुके हैं। बच्चों, मैं आपको वह सिलेबस बता रही हूँ जो आपके आएगा, या मैंने जो पढ़ा दिया है वो मैं क्रॉस करा रही हूँ। देखिए, जो आएगा वह 2 बैलों की कथा आएगा और उपभोक्तावाद की संस्कृति आएगा, प्रेमचंद के फटे जूते वाला चैप्टर आएगा, मेरे बचपन के दिन आएगा, एक कुत्ता और एक मैना आएगा। ये आपका गद्य खंड में से, और जो नहीं आएगा वह मैं बता रही हूँ, और आप उसको कॉपी पर कर लिया है तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा तो दिया है। लासा की ओर नहीं आएगा, वो आपको याद नहीं करना है। सावले सपनों की याद नहीं आएगा। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यह भी बच्चों नहीं आएगा आपको। अगर आपने कर लिया है तो इसको आप याद नहीं करना, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना अवश्य आएगा। ये गद्य खंड के चैप्टर हैं, ध्यान से इनको समझ लेना, ठीक है। अब मैं काव्य खंड के चैप्टरों को लेती हूँ जो आएंगे। कबीर साखियाँ शब्द आएगा, कैदी और कोकिला आएगा, चंद गहना से लौटती बेर आएगा, यमराज की दिशा नहीं आएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं ये आएगा। अब जो नहीं आएगा उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बाघ नहीं आएगा, ग्रामश्री नहीं आएगा, मेघ आए हैं नहीं आएगा, यमराज की दिशा नहीं आएगा। ये चैप्टर बच्चों आपके नहीं आएंगे, और आपकी कृतिका पुस्तक में से जो आएगा मैं बता रही हूँ। जल प्रलय में मेरे संग की औरतें और माटी वाली, ये दूसरी पुस्तक है आपकी कृतिका। जल प्रलय में मेरे संग की औरतें और माटी वाली, ये आपके आएगा। इस प्रकार ये जो आपका सिलेबस में से जो भाग आपका हटाया है वह नहीं आएगा, उसको आपको नहीं करना है, और यदि कर लिया है तो आपको याद नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ही पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया है। व्याकरण तो आपको जितनी कराए उतना ही कम है। व्याकरण में मैंने आपको अलंकार करा दिए हैं, क्रिया विशेषण करा दिए है, और आगे का जो भी भाग होगा मैं आपको कराती जाऊंगी। तो फिर आपने देख लिया, एक बार फिर देख लीजिए। 2 बैलों की कथा आएगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति आएगी, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। काव्यखंड साखियां एवं शब्द, सवैये रसखान से, कैदी कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, और केदारनाथ अग्रवाल से चंद्र गहना से लौटती बेर ये आएगा, और बच्चे काम पर जा रहे हैं ये आपका आएगा। अब मैंने आपको गद्य खंड में ये सारे ही चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आगे नेक्स्ट टर्न से मैं आपको कबीर की साखियाँ पढ़ाऊंगी। कबीर की साखियाँ और शब्द में से आपको पढ़ाऊंगी। इसीलिए मैंने आपको बच्चों अलंकार पहले पढ़ाया था। अलंकार को आप बखूबी समझ लेंगे, एक एक अलंकार को याद करेंगे, और उसमें से जो पद भाग में आता है वह आप समझेंगे। मुख्य रूप से अनुप्रास हुआ, यमक हुआ, और आपका उत्प्रेक्षा हुआ, ये सब अलंकार आते हैं, ठीक है। और आपको जो मैंने लास्ट चैप्टर अभी आपको पढ़ाया था मैना, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ से थोड़ा उनका मन हट गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे। दूसरा है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते हैं, जैसे कुत्ता है, मैना है, पशु पक्षी नहीं बोल सकते, वह किस प्रकार बोलने की चेष्टा करते हैं, और मनुष्य उस प्रकार को किस प्रकार से अपने भावों के द्वारा समझ पाता है, वह स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया, उसके बारे में बताना है।
फिर है 4th क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और ललितपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है आपका आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। कवि ने किस प्रकार उस पशु पक्षियों में किस मानव को, जिस प्रकार मानव को नहीं जीत पाता है, उसी प्रकार उन्होंने उस पशु पक्षियों में कितना प्रेम पाया। तो बच्चों, हमने देखा कि एक कुत्ता और एक मैना किस प्रकार लंगड़ाती हुई और किस प्रकार अपना वहाँ पर समय बिताती रही, और कुत्ता भी गुरुदेव को किस प्रकार प्रभावित करता रहा और वह भी उसको कितना प्रेम करते रहे। तो इस प्रकार आपका गद्य खंड का ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी मैंने आपको पूरा सिलेबस जो आएगा वह बता दिया, जो नहीं आएगा वह 2 बार आपको समझा दिया गया है। आप उसी आधार पर अपने प्रश्नोत्तर याद करेंगे, चैप्टर को तैयार करेंगे। सभी लेखक और कवि का जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में अवश्य आपको याद करने के लिए आएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।